टूनपुर यूं तो बहुत ही शांत गांव है, लेकिन यहाँ के अतरंगी लोग कई बार अशांति भंग करने में कसर नहीं छोड़ते। कुछ ऐसे ही लोगों में एक है झब्बू लाल जी। टूनपुर में जहाँ सूरज की किरणें हर सुबह एक नई उम्मीद लाती हैं, वहीं झब्बू लाल जी अपनी ताजी सब्जियों से ज्यादा अपनी अजीब हरकतों के लिए जाने जाते हैं। झब्बू लाल जी वैसे तो सीधे साधे सब्जी वाले हैं। जब वे गली से निकलते हैं तो आवाज लगाते हैं, टमाटर लाल, भिंडी हरी, सब्जी ले लो ताजी, लौकी, कद्दू, बैंगन ताजा, सब्जी मेरी सबसे ताजा, गाजर, मूली सबकी कीमत, सब्जी के साथ मुस्कान फ्री, ले लो मेरी सब्जियां हरी। उनकी मस्ती भरी आवाज सुनकर सब बाहर आ जाते हैं और बच्चे तो सुर में सुर मिलाते हैं। पर उन्हें एक बुरी लत है लोगों के खाली घरों से कुछ ना कुछ उठा लेना। कभी पुरानी साइकिल का टायर, तो कभी किसी की दादी का चश्मा, और कभी कभी तो कोई अनमोल चीज भी, और खासकर बच्चों के खिलौने। और उनके कारनामे यही नहीं रुकते, कई बार चुराई हुई चीजों को किसी भी ग्राहक के घर पर सब्जी देते हुए भूल जाते हैं। एक बार उन्होंने भोलानाथ जी के घर से एक पुरानी घड़ी चुराई और आगे जाकर सब्जी देते हुए उसे नट्टू सेठ के आंगन में छोड़ आए। फिर क्या था, भोलानाथ जी को अपनी घड़ी नट्टू सेठ के घर मिली और दोनों में तू मैं शुरू हो गई। ये मेरी घड़ी है, भोलानाथ चिल्लाए। नहीं, ये तो मेरी है, मुझे आज सुबह ही मिली है, नट्टू सेठ ने पलटवार किया। चारों ओर से लोग इकट्ठे हो गए और ये रोज का तमाशा बन गया था। किसी को झब्बू पर शक नहीं होता था, क्योंकि उनकी मीठी बातें और ताजी सब्जियां सबका दिल जीत लेती थी। लेकिन टूनपुर की टोली, राजू, रोहित, रानी और पिंकी भला कब तक चुप रहने वाली थी। उन्होंने झब्बू लाल जी को रंगे हाथों पकड़ने और सबक सिखाने की ठानी। एक दिन जब झब्बू लाल जी सब्जियां बेचने निकले तो राजू ने उनके ठेले पर रखा बड़ा सा कटा हुआ कद्दू देखा। उस कद्दू के अंदर टोली ने एक छोटी सी घंटी और एक कागज का टुकड़ा छिपा दिया था, जिस पर लिखा था, चोर पकड़ा जाएगा। झब्बू लाल जी को पता ही नहीं चला। शाम को जब वो घर लौटे तो उन्हें कद्दू काटने का मन हुआ। जैसे ही उन्होंने कद्दू काटा, घंटी बज उठी, टन टन टन, और कागज का टुकड़ा बाहर आ गिरा। झब्बू लाल जी घबरा गए। अरे बाप रे, कद्दू में भूत है क्या? वो चिल्लाते हुए बाहर भागे और ठेला उलट दिया। गांव के बच्चे खिड़की से झांक रहे थे और हंसी रोक नहीं पा रहे थे। अगले दिन टूनपुर की गलियां चिड़ियों की चहचहाहट से गूंज रही थी। झब्बू लाल जी ठेले पर सब्जियां सजाते हुए गुनगुना रहे थे, टमाटर लाल, भिंडी हरी, चोरी तो बस थोड़ी सी करी। रानी दूर से हंसते हुए बोली, राजू देखो, झब्बू अंकल फिर गाना गा रहे हैं, लगता है आज किसी की चीज गायब होगी। टूनपुर टोली ने एक और चाल चली। उन्होंने गांव के हर घर में एक ही तरह की छोटी छोटी रंगीन गेंदें रखी, और झब्बू लाल जी को पता न चले, इस बार उन्होंने रानी के भाई के पुराने मोबाइल को कैमरे की तरह झब्बू जी के ठेले के पास रख दिया। रिकॉर्डिंग में साफ दिखा कि झब्बू जी सब्जियां देते हुए गेंदें उठाकर अपनी टोकरी में डाल रहे हैं कि कौन सी गेंद किसकी है। जब झब्बू लाल जी सब्जियां बेचने गए तो उन्होंने गलती से एक घर की गेंद दूसरे घर में छोड़ दी। फिर से हंगामा मच गया। ये मेरी गेंद है, एक बच्चा चिल्लाए। नहीं, ये तो मेरी है, मेरे घर में थी, दूसरा बच्चा रोने लगा। गांव वाले जमा हो गए। किसी ने कहा, गांव में फिर चोरी। तभी टोली आई। राजू ने मोबाइल दिखाया, ये देखो सबूत। वीडियो चला और सबका मुंह खुला का खुला रह गया। झब्बू जी सिर झुकाए खड़े थे। तभी नट्टू सेठ ने झब्बू लाल जी की सब्जियों की टोकरी में झांका और उन्हें एक और गेंद मिली, बिल्कुल वैसी ही जैसी बच्चों के पास थी। अब झब्बू लाल जी का चेहरा पीला पड़ गया। बच्चों ने उनसे सवाल करना शुरू कर दिया, झब्बू लाल अंकल, ये गेंद आपके पास कैसे आई? और वो घड़ी और मेरा चश्मा? झब्बू लाल जी, जो कभी अपनी चोरी के लिए पकड़े नहीं गए थे, इस बार बुरी तरह फंस गए थे। झब्बू बोले, मुझे पता है मैं गलत था, पर असल में मैं बचपन में गरीब था, चीजें देखकर खुद को रोक नहीं पाता था। गांव वालों का दिल पिघल गया। झब्बू लाल जी का सीधा साधा स्वभाव और ताजी सब्जियों का जादू ऐसा था कि उन्होंने झब्बू लाल जी को माफ कर दिया, बस इस शर्त पर कि वो अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। भोलानाथ जी बोले, गलती मानने वाला सबसे बड़ा इंसान होता है। सभी गांव वाले हंसे, बच्चों ने तालियां बजाई और कहानी का अंत हुआ एक प्यारे सबक के साथ, गलती को छिपाना उससे बड़ी गलती है। झब्बू लाल जी ने वादा किया और उस दिन से उन्होंने अपनी बुरी आदत छोड़ दी। टूनपुर में फिर से शांति छा गई और टूनपुर की टोली, राजू, रोहित, रानी और पिंकी अपने खेल के मैदान में खुशी खुशी खेलने लगे, ये जानते हुए कि उन्होंने एक बड़ी समस्या को हल कर दिया था।
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई मजेदार कहानी के साथ। बाय बाय।